बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझाने में भी मज़ा आता है, इंशाल्लाह आपको इसको समझने में भी मज़ा आएगा। तो क्या है भाई ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हम कहते हैं कि व्हेन वी डिस्क्राइब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। या आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो हम कहते हैं इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी इसमें क्या होल्ड करता है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हम कहते हैं आसान अल्फाज में कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, एक तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और प्लस कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ये हमें बस कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे से इसी के फिर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो देखते हैं हमारे पास ना ये क्या है, एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या की हुई है, गैस इनक्लोज की हुई है और ये हमने क्या लगाया हुआ, ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, मतलब ये पिस्टन ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। अब ये पूरा हमारे पास क्या है, सिस्टम है। हम कहते हैं ना व्हाट इज सिस्टम, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक पूरा सिस्टम है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको देनी है हीट, मैं इसको क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ और हीट क्या, क्यू हीट दे रहा हूँ। ओके हो गया। जब क्यू हीट दे रहा हूँ तो ये जो अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं इनकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब पहले ऐसे रैंडम ऐसे मोशन कर रही हैं, अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो अब ये ऐसे मूव करेंगे। और एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो क्या हो रही है, डेल्टा यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी इंक्रीज आ रहा है। ओके हो गया। अब तीसरा काम क्या हो रहा है, थर्ड काम क्या हो रहा है कि जब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसके अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस पिस्टन पे अपवर्ड एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ये पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। जब ये पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा, मैं कहता हूँ मान ले ये मूव करके यहाँ तक आ गया, ठीक है, पिस्टन अपवर्ड मूव कर गया, तो क्या हुआ, ये वर्क हुआ है। मैंने कहा था ना जब भी चेंज इन वॉल्यूम आए, क्योंकि वर्क का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, W = P डेल्टा V। जब भी चेंज इन वॉल्यूम आए इसका मतलब है वर्क हुआ है और गैस एक्सपेंड हो रही है, तो ये हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम आया है। और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। ये आगे चल के बात हम करेंगे इंशाल्लाह। तो जब भी हमने हीट दी है, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी है और प्लस वर्क डन हुआ है, तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखें, आपकी टेक्स्ट बुक में ग्रीन कलर में ये लिखी हुई है, इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, in any thermodynamic process when heat Q is added to a system, this energy appears as an increase in internal energy, ठीक है, increase in the internal energy stored in the system plus the work done by the system, work done by the system on its surrounding। ओके हो गया। इसकी इक्वेशन क्या होगी, Q = डेल्टा U + W। अब ये क्या है, ये हमारे पास वो हीट है जो हमने ऐड की है, ये वाली हीट एडिड। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट है कि हीट देने से जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, हमारे लिए ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। प्लस क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, मतलब पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है। ओके हो गया। तो ये इक्वेशन, ये ही हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। डन हो गया। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ये हमें इंटरनल एनर्जी की एग्जिस्टेंस को भी प्रूव करता है। क्यों, यहाँ पर देखें ना, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। ओके हो गया। जब भी हमने इसको नीचे से हीट दी है,
एक चीज़ ये याद रखनी है। अब कुछ कन्वेंशंस हैं, उन कन्वेंशंस को आप याद रख लें तो सारा काम ओके हो गया। इससे प्रीवियस वीडियो में वैसे तो बता के आ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर से बता देते हैं, नो इशू। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है, क्योंकि अगर ये कन्वेंशंस याद रहेगी तो आगे जो हमने पढ़ने हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, तो उनमें यही कन्वेंशन ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं बेहतरीन करके। तो हमारे पास क्या है, ये एक सिस्टम है, मैं ऐसे से शो कर रहा हूँ, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम क्या मतलब यही सिस्टम है, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको पॉजिटिव में लेंगे, और अगर इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो डिक्रीज़ हो रही है तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे। ओके हो गया। डेल्टा यू से शो करते हैं, ये डेल्टा वी नहीं समझ लेना, ये डेल्टा यू है। और फिर से अगर हम हीट के सेंस में बात करें, ये सिस्टम है, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हम प्लस क्यू लेंगे, अगर सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है तो माइनस क्यू लेंगे। ओके हो गया। उसके बाद वर्क क्या होता है, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो हम नेगेटिव में लेंगे माइनस डब्ल्यू, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो फिर हम वर्क को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए। नेगेटिव डब्ल्यू का मतलब है, इसको आपने बेशक अपने पास लिख लेना, यहाँ पर जगह की कमी है इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, कि माइनस डब्ल्यू का क्या मतलब है कि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। मतलब अगर मैं किसी गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और प्लस डब्ल्यू क्या कब आएगा, जब सिस्टम वर्क करेगा, मतलब इसके साथ आपने क्या लिखना है, वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब मैंने गैस को एक्सपेंड होने के लिए छोड़ दिया और अब क्या कर रहा है, पिस्टन खुद ब खुद ऐसे ऊपर मूव कर रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है तो पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास होता है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। अब ये जो वर्क है ना, ये हम प्लस डब्ल्यू में लेंगे, यानी कि अगर सिस्टम पे वर्क, अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो माइनस डब्ल्यू, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो प्लस डब्ल्यू। ओके हो गया। सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हम प्लस में लेंगे, अगर मैं इसको ऊपर से कंप्रेस करूँ और नीचे से हीट एक्सट्रैक्ट हो तो उस हीट को फिर मैं माइनस क्यू लूँगा। यहाँ पर क्या है, हीट दे रहा हूँ तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो डेल्टा यू ले लेंगे। और अगर गैस एक्सपेंड करती है, ठीक है, जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे तो उसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है तो हम उसको माइनस डेल्टा यू में लेंगे। ओके हो गया। तो ये बस कन्वेंशंस याद रहनी चाहिए आपको, हर चीज़ हलवा हो जाएगी। ओके। अब नेक्स्ट बात जो आपके ना साइड इंफॉर्मेशन में इसकी ना एक वो पंप की एग्जांपल दी हुई है, पंप की एग्जांपल दी हुई है, वो क्या है, कहाँ पर, हम यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पंप तो देखा हुआ है ना भाई, जिसमें साइकिल में ऐसे हवा भरते हैं, वो वाले पंप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश करने की हमारी से प्यारी सी पिक्चर बने, वैसे डायग्राम मेरी बहुत बुरी बनती है। ये हमारे पास क्या है, पंप है, और ये उसमें वो क्या लगा हुआ है, पिस्टन सा लगा हुआ है, और यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे, और ये क्या है, अंदर गैस इनक्लोज्ड है, ठीक है, गैस इनक्लोज्ड है, और गैस इनक्लोज्ड है, और यहाँ से क्या है, ये एक ऐसे पाइप सा लगा हुआ होता है, ऐसे पाइप सा लगा हुआ होता है, और जब हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो यहाँ से पता हवा सी आती है, प्रेशराइज्ड एयर आती है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके आउटलेट को हमने यहाँ से ना ब्लॉक किया हुआ होता है, बंद किया हुआ होता है। कैसे, यहाँ पर हमने एक लगाया हुआ होता है थर्मोकपल। क्या लगाया हुआ होता है, थर्मोकपल। और थर्मोकपल का क्या काम होता है, थर्मोकपल का काम होता है कि ये हीट को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इस थर्मोकपल के साथ एक लगाया हुआ होता है मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखिए इसकी वर्किंग इस तरह से होगी। देखिए अब जब मैं इस पंप को ऊपर से ऐसे कंप्रेस करूंगा,
जब मैं इस पंप को ऊपर से ऐसे कंप्रेस करूँगा तो अंदर गैस कंप्रेस होगी। अब जब गैस कंप्रेस होगी तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि आगे से ये बंद है, आगे से हवा निकल नहीं सकती, बंद है, ब्लॉक हुआ है। मैंने जब इसको मैं ऐसे ऊपर से कंप्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और मेरे वर्क करने से गैस कंप्रेस होगी, और जब गैस कंप्रेस होगी इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ से हीट क्या होगी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट होगी, और जितना मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूँगा टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, यहाँ से और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मिलेगा, और मिली वोल्ट मीटर क्या करेगा, एक रीडिंग शो करेगा, और जितना ज़्यादा इसको कंप्रेस करूँगा उतनी ज़्यादा मिलीमीटर जो है वो रीडिंग शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्मोकपल लगा हुआ है, और वो जो यहाँ से हीट आ रही है, जो टेम्परेचर आ रहा है, उसको वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कितना आ रहा है उसकी रीडिंग ये दे रहा है मिली वोल्ट मीटर। अब मिली वोल्ट मीटर जितनी ज़्यादा रीडिंग देगा उतनी ज़्यादा इसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रूव करता है इंटरनल एनर्जी की एग्जिस्टेंस को, इंटरनल एनर्जी की एग्जिस्टेंस को, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। डन हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी का क्या आता है कि मेटाबॉलिज्म, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म सिस्टम, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, नॉट सिस्टम, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, और इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किस तरह से यूज़ होता है वो चीज़ देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम खुराक खाते हैं, हम फूड खाते हैं। जब हम फूड खाते हैं तो अंदर उसकी क्या होती है, डीकम्पोजिशन होती है और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, एक पूरा एक सिस्टम हूँ, मैं क्या हूँ, पूरा एक सिस्टम हूँ। अब जब पूरा मैं एक सिस्टम हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फूड खा रहा हूँ, मैं फूड खा रहा हूँ, इसका मतलब है इस सिस्टम में मैं हीट को ऐड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, हीट को ऐड कर रहा हूँ। अब वो जो हीट मैं वो ऐड कर रहा हूँ, ज़ाहिर फूड की डिकम्पोजिशन होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब जो हीट को मैं ऐड कर रहा हूँ उससे हो क्या रहा है, उससे मेरी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब क्या है कि ओल्ड जो डाइड सेल्स हैं उसकी जगह हमारे पास न्यू सेल्स बन रहे हैं। अब उसके अलावा क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर अंदर मेंटेन हो रहा है। क्यों? फूड खाने से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब उस एनर्जी से क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है और हमारी ग्रोथ हो रही है, मतलब न्यू सेल्स बन रहे हैं। यानी ये क्या हो रही है, ये इंटरनल एनर्जी आप समझ लें कि ये हमारे अंदर क्या है, ये एक इंटरनल एनर्जी है। उसके बाद उसी फूड से जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को मैं यूज़ करता हूँ वर्क करने में। मतलब मैं काम शाम करता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चल फिर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। यानी कि हुआ क्या, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में हीट एडिड हुई जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, यानी सेल्स की ग्रोथ जो हुई, टेम्परेचर मेंटेन हुआ और वर्क हुआ। खुराक खाने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, ग्रोथ वगैरह हुई, टेम्परेचर मेंटेन हुआ और मैंने कुछ ना कुछ वर्क भी किया। मैं क्या हूँ, मैं एक सिस्टम हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके डिस्कस करते हैं प्रोसेसेस वगैरह को, ठीक है, कि इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस क्या हैं, जिसमें हमारे पास आपके जो कोर्स में प्रोसेस है वो सिर्फ दो ही हैं। कौन कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि BS वालों के कोर्स में आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो वो हम एंड पे जस्ट 5 मिनट्स में उसको डिस्कस इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ में याद रखें। अब हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो मीन सेम और थर्म मीन टेम्परेचर। मतलब कि ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आई रिपीट
कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके हो गया, ओके। अब किस तरह से कांस्टेंट रहता है, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है, जिसमें ये पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सकता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे से हीट दूंगा, नीचे से क्या दूंगा, हीट दूंगा। अब हीट देने से क्या होगा, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन मैंने क्या रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर अंदर की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी फिर तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो जब मैं नीचे से इसको हीट दे रहा हूं तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पिस्टन को अपवर्ड मूव कराना शुरू कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, पिस्टन को स्लोली अपवर्ड मूव कराना शुरू कर दूंगा, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं पिस्टन को ना मूव कराऊं तो फिर अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा 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 ऐसे ऊपर की तरफ मूव करा रहा हूं तो हम नीचे से हीट दे भी रहे हैं, तब भी हमारे पास अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके हो गया। तो इसलिए अगर हम इक्वेशन देखें तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, वो भी इंक्रीज नहीं हो रही। इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है U कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब है डेल्टा U जीरो है, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो यहाँ पर पुट करें तो Q इज इक्वल टू जीरो प्लस W, तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू W, Q इज इक्वल टू W। यानी कि जितनी हम हीट दे रहे हैं वो सारी हीट क्या कर रही है, वर्क करा रही है। ओके हो गया। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस Q इज इक्वल टू माइनस W, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, हम ये भी लिख सकते हैं। अब दोनों प्लस कब होंगे, दोनों माइनस कब होंगे, हम ये चीज़ देखने वाले हैं। दोनों प्लस कब होंगे और दोनों माइनस कब होंगे। पहले हम देखते हैं कि दोनों प्लस कब होंगे, कब, प्लस Q इज इक्वल टू प्लस W। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस Q क्या है, जब सिस्टम को हीट दी जा रही है, और प्लस Q कब है, जब सिस्टम को हीट दी जा रही है, और प्लस W कब होगा, जब हम कहते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा हो, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला केस बनेगा। इसमें हम क्या करें, सिस्टम को हीट दे रहे हैं यानी प्लस Q, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ऑन द सराउंडिंग। पिस्टन जब अपवर्ड मूव कर रहा हो, खुद ब खुद गैस एक्सपेंड कर रही हो, तो मैंने कहा था कि आपने कहना वर्क डन बाय द सिस्टम है और प्लस W। जब मैं पिस्टन को ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब आपने माइनस W लेना है, ये हमेशा याद रखना है। तो इस केस में वर्क क्या होगा, प्लस W। ओके, तो अब कहानी देखते हैं, माइनस Q प्लस W ये कब होगा, माइनस Q इज इक्वल टू माइनस W, ये कब होगा। अब माइनस Q क्या कब होता है कि जब सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट होती है तो माइनस Q लेते हैं। माइनस W क्या होता है कि जब सिस्टम पे वर्क किया जाता है। अब ये कौन सा केस है, अब ये हमारे पास ये वाला केस है कि अब यहाँ पर नई पिक्चर ही बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, वही कंटेनर है जिसमें गैस इनक्लोज है, ऊपर ये क्या है, हमारे पास पिस्टन है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस पिस्टन को कंप्रेस कर रहा हूँ, मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहा हूँ।
मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहा हूँ, तो मान लें कि ये जो हमारे पास है पिस्टन है, ये मूव करके इधर आ गया, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर है, ठीक है, ये पिस्टन क्या हुआ, मूव करके ऐसे नीचे की तरफ आ गया। अब जब मूव करके नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट कराते हैं। हीट यहाँ से क्या होती है, निकलती है। अब सिस्टम से हीट बाहर जा रही है तो माइनस क्यू लेंगे, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो माइनस डब्ल्यू लेंगे। ओके हो गया, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो माइनस डब्ल्यू, हीट बाहर जा रही है सिस्टम से। क्यों हीट बाहर जा रही है, वजह भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अगर यहाँ से हम हीट को एक्सट्रैक्ट ना कराएं, ऊपर से हम पिस्टन को दबाएं तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ से हीट बाहर एक्सट्रैक्ट कर रही है, बाहर निकल रही है, तो इस वजह से अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो इस केस में आएगा माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ओके हो गया। अब इसका लास्ट में इसका आइसोथर्मल प्रोसेस का हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ इसका किस तरह का आएगा, ग्राफ इसका कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये और ये प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम अब लेते हैं, और ग्राफ इसका कुछ आएगा ऐसे, ठीक है, कि मान लें कि हमारे पास पहले जो है वो प्रेशर इतना था, जिसको आप P1 का नाम दे लें, उस पर जो वॉल्यूम था वो कितना था, V1 इतना। अब बाद में कुछ देर बाद यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, और वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया, ठीक है, अगर हम इसमें ना एक्सपेंशन का केस ले तो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और हमारे पास जब भी इनका दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे, मतलब P इंटू वी करेंगे, तो हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्यों कांस्टेंट आएगा, क्योंकि देखिए अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम को मैं डिक्रीज कराऊं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैं ग्राफ को पीछे की तरफ ऐसे लेके आऊं, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जब भी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर 5 है तो वॉल्यूम 2 हो जाएगा, 5 2 10, और अगर प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम 5 हो जाएगा, तो 2 5 फिर भी 10, तो इनका दोनों का आंसर कांस्टेंट आएगा। यानी कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और यही हमारे पास बॉयल्स लॉ भी नहीं कहता, तो ये हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ भी तो यही कहता है हमें। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम क्या देखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस भाई क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें ना हीट सिस्टम के अंदर जाती है, ना हीट सिस्टम से बाहर आती है। ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हीट ना सिस्टम के अंदर जाएगी ना सिस्टम से बाहर आएगी, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स or leave the system, no heat enters or leave the system is called adiabatic process, और इसमें Q इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब किस तरह से, अगर यहाँ पर Q इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। तो ये क्या है, एडियाबैटिक के इक्वेशन, ठीक है। और एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस W। तो हमने इसको ऐसे दो तरीकों से बता सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W और माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस W। अब दोनों ये किस तरह से होल्ड करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि डेल्टा U, पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। हमने क्या दे रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहे हैं कि जिसमें ना हीट सिस्टम के अंदर जाती है ना हीट सिस्टम से बाहर आती है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। याद रखिए माइनस W कब आएगा, जब सिस्टम पे वर्क होगा, और जब सिस्टम पे वर्क होगा। और डेल्टा U प्लस कब में आता है, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब वो केस देखते हैं कौन सा है। और इसमें याद रखना, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है।
हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वो ही हमारे पास गैसियस सिस्टम है जिसमें ये क्या है, ये मूवेबल पिस्टन है। लेकिन अब चेंज पता क्या आता है, चेंज पता है क्या आता है, चेंज पता है क्या आता है, चेंज हम इसमें ये आता है कि इसकी वॉल्स को हम क्या कर देते हैं, आइसोलेटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आइसोलेटेड इसमें वॉल्स हैं। आइसोलेटेड वॉल का क्या मतलब होता है कि ना इस वॉल से हीट अंदर जा सकती है, ना इस वॉल से हीट बाहर आ जाती है, बाहर आ सकती है। ओके हो गया। अच्छा, जब इस तरह से होगा तो क्या होगा, अब डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये क्या कंडीशन होगी, मैंने क्या कहा था, माइनस डब्ल्यू क्या होगा, जब हम करेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसका मतलब है कि यहाँ से मैं क्या करूँगा, पिस्टन को कंप्रेस करूँगा, पिस्टन को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। और जब कंप्रेस करेंगे तो अब हीट बाहर कोई नहीं जा रही, एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी। और जब हीट सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी तो अंदर का जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम में ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ तो अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो हो नहीं गया वही सिस्टम कि जब भी हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे माइनस डब्ल्यू आएगा, और क्योंकि हीट बाहर नहीं जा रही, तो हीट अगर बाहर नहीं जा रही तो हीट फिर कहाँ पर है, फिर वो क्या कर रही है, फिर इंटरनल एनर्जी अंदर की इंक्रीज हो रही है, अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस डब्ल्यू में। अब इसी से ही हम देख लेते हैं कि कौन सा ये वाला देखते हैं, डेल्टा कौन सा हुआ था, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू तो हो गया था। अब इसका देखते हैं, माइनस डेल्टा यू और इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये कब होगा, ये कब होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कब होगा कि जब हम ना गैस वैसे कंप्रेस कर दिया, मैंने ऐसे पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, पिस्टन को छोड़ देता हूँ कि जा बेटा ऊपर मूव कर, जा ऊपर मूव कर। अब जब पिस्टन, याद रखें, अब जब यहाँ से अब क्या है, पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। इस केस की हम बात करें, अब पिस्टन क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी मैंने अलाउ किया, मैंने इसके गैस को अलाउ किया, जा एक्सपेंड हो जा। तो अब क्या करेगी, गैस ऐसे एक्सपेंड होगी, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कोई हीट बाहर से अंदर नहीं आएगी, कोई हीट बाहर से अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड वॉल है, हीट ना सिस्टम के अंदर जाएगी ना सिस्टम से बाहर आएगी। अब जब कोई हीट बाहर से अंदर नहीं जाएगी और पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो गैस एक्सपेंड करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। और वर्क आएगा प्लस में, क्यों? पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अब मैं नहीं इसको कंप्रेस कर रहा, ये खुद ऐसे ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ऑन इट्स सराउंडिंग। तो वर्क आएगा प्लस में और डेल्टा यू माइनस में, क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज माइनस डेल्टा यू में इसको लेंगे, डन हो गया। तो माइनस डेल्टा यू वर्क इसमें पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर तो आपका टॉपिक होता है ख़त्म, एफएससी वाले इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट बीएस के लिए थोड़ा सा हम उसमें करने वाले हैं। और एक और इसमें चीज़ भाई रह गई है, इसका ग्राफ किस तरह का आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का। एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा कि यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम, और इसका ग्राफ जो है ना वो ऐसे थोड़ा सा शार्प होता है, ऐसे शार्प होता है। उसका तो थोड़ा फ्लैट सा था ना, उसका थोड़ा ऐसे फ्लैट, ऐसे थोड़ा सा फ्लैट सा था, कर्वनेस उसमें कम थी, इसमें कर्वनेस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर प्रेशर P1, उस पर वॉल्यूम V1, और यहाँ पर जो प्रेशर है P2, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस साइड पर प्रेशर बढ़ रहा है। ओके हो गया। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम कहते हैं कि PV गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैट कांस्टेंट।
अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये गैमा क्या शो कर रहा है, ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगले टॉपिक या उससे अगले टॉपिक में हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस गैमा फैक्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये क्वेश्चन आती है, पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रेशर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बीएस का, इसको बस नोट कर लेना है क्योंकि मैं इसको रेज करने वाला हूँ, तो इसको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जिसमें जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा कांस्टेंट रहता है तो हम क्या करें भाई, मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक गैसीय सिस्टम है, फिर से वही घिसा पिटा सा पिस्टन ऊपर लगा हुआ है, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है, नीचे से हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और पिस्टन को अब मैंने क्या रखा हुआ है, फिक्स्ड रखा हुआ है। मतलब मैं पिस्टन को मूव नहीं करा रहा, इसको मैंने बांध दिया है, मैंने इसको बस फिक्स कर दिया कि ये मूव ना कर सके, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो अब क्या होगा, जितनी मैं हीट यहाँ से दूंगा तो क्या होगी, इसकी अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W और Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W को मैं लिख सकता हूँ P डेल्टा V। वर्क का फॉर्मूला क्या है, P डेल्टा V, हम पिछले टॉपिक में ड्राइव करके आ चुके हैं। इसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या है, चेंज इन वॉल्यूम तो भाई जीरो है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क क्या होगा यहाँ पर जीरो। मैंने कहा था वर्क अगर वॉल्यूम में चेंज ना आए तो वर्क जीरो है, अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वर्क है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ज़ीरो और Q इज इक्वल टू डेल्टा U आ जाएगा। यानी जितनी हम हीट देंगे वो क्या करेगी, वो जस्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। ओके हो गया। और इसमें ग्राफ किस तरह से आएगा, प्रेशर, वॉल्यूम, और यहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें जो ग्राफ आएगा ना वो कुछ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, वर्टिकल लाइन इसके आगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्राफ क्या आगे की तरफ जा रहा है, नहीं, वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज ही नहीं हो रहा, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से हीट देंगे अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा, पहले प्रेशर इतना, अब प्रेशर इतना, अब प्रेशर इतना, लेकिन क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, नहीं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, बार प्रेशर का यूनिट होता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में नाम से ही जाहिर है, नाम से हमें जाहिर हो रहा है आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस, अच्छा आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ सिस्टम है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रेशर ऑफ सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसमें हम जब प्रेशर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन लगा हुआ इस तरह, नीचे क्या है, गैस है, और गैस है, और हमने क्या करें, अगर मैं इसे नीचे से इसको हीट करूं तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये पिस्टन मूव करके इधर आ जाएगा, यानी आप पिस्टन फिक्स नहीं है, आप पिस्टन मूव कर सकता है। तो जब मैं हीट कर रहा हूँ ऊपर, ये हमारे पास जो पिस्टन है ऊपर मूव कर रहा है, तो इस प्रोसेस में हमारे पास क्या है, वर्क डन हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ आ रहा है, और प्रेशर इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हीट एंड वर्क में हम पढ़ के आ चुके हैं। इसमें जो इक्वेशन होगी ना वो क्या होगी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी इसमें इसी तरह एज इट इज़ रहेगी। हीट देंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी, वर्क कुछ ना कुछ होगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ किस तरह का आएगा, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ आता है इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम, और इसका ग्राफ आता है ऐसे स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ क्या आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, जिसमें
एरिया अंडर द ग्राफ क्या हमें देगा, वर्क देगा। ठीक है, अब इसमें देखें प्रेशर क्या है, यहाँ से ऊपर नहीं गया, यहाँ से नीचे नहीं गया भाई, बिल्कुल स्ट्रेट, प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के, जिसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हमारा ये सारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।